नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर धार से है, जहां बसंत पंचमी 23 जनवरी 2020 पर भोजशाला में मां सरस्वती जन्मोत्सव को निर्विघ्न संपन्न कराने की मांग को लेकर समिति ने क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन समिति के महामंत्री सुमित चौधरी ने किया था। समिति ने बताया था कि राजा भोज द्वारा स्थापित ऐतिहासिक शारदा सदन में मां सरस्वती की आराधना प्राचीन परंपरा रही है। साल 2003 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने आदेश जारी कर बसंत पंचमी पर और प्रत्येक मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना का अधिकार हिंदू समाज को दिया था, लेकिन कुछ वर्षों में इस आदेश का पालन नहीं हो पाया। इससे असंतोष और अव्यवस्था उत्पन्न हुई। समिति ने मांग की कि बसंत पंचमी पर हिंदू समाज को अखंड पूजा, हवन और आराधना का अवसर बिना किसी व्यवधान के उपलब्ध कराया जाए। मेरे को ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को मैं लेकर के उनकी भावनाओं को प्रशासन तक पहुंचाने का, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का, क्योंकि 1 तारीख से विधानसभा है और मैं उनसे व्यक्तिगत मिलकर के और जनता की, हमारे क्षेत्र की और हिंदू समाज की भावनाओं को उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। और मेरा मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज और हिंदू संगठनों में विरोध तेज हो गया है। राष्ट्रवादी ब्रह्म महासभा के पदाधिकारी बड़ी संख्या में जिला कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की। हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा ने कहा कि विवादित टिप्पणी से समाज में आक्रोश है और इसकी जांच व कार्रवाई आवश्यक है। संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर संतोष वर्मा पर मुकदमा दर्ज करने, पद से हटाने और विस्तृत जांच कराने की मांग की। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं होती तो विभिन्न समाजों के लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के लिए बहुत टिप्पणी करने पर हिंदू संगठन ब्राह्मण समाज के नेताओं ने यहाँ पर आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया। बात करेंगे इस संबंध में आंदोलन। जो आईएएस बहुत पढ़ा लिखा, जो हमारे समाज में पूरे भारतवर्ष में कहा जाता है कि आईएएस सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। वो आईएएस अगर ऐसी भाषा बोलता है, ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, बात समस्त समाज की एक बेटी है। बेटी के लिए अगर ये कहा जाएगा कि हम बिस्तर करा दो मेरे बेटे के साथ बेटी को, उसके बाद में हम ऐसा काम कर देंगे, तो इतना निंदनीय कृत्य किया है उसने, एक आईएएस ने, जिसको किसी भी जाति का कोई भी अगर इंसान होगा, जिसके अंदर इंसानियत होगी, वो उसका खून उबाल मारेगा ही, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे हमारे क्षत्रिय समाज का हो, चाहे हमारे वैश्य समाज का हो, किसी भी समाज का हो। मैं हिंदू महासभा से हूँ, लेकिन मेरे अंदर उबाल है, क्योंकि उसने बेटी के लिए बोला। वो मुझे गाली देता, ब्राह्मण समाज को गाली देता, बर्दाश्त किया जाता, लेकिन बेटियों के लिए बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इतना घृण्य कार्य है, इतना गंदा शब्द बोला है बेटियों के लिए। वो कोई भी समाज का व्यक्ति अगर जागरूक होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी समाज से आता हो। देखिए, आज मैंने ज्ञापन दिया है, ब्राह्मण समाज के साथ में यहाँ ज्ञापन दिया गया है। इसके बाद में भी चौक गुब्बारा पे फर्रुखाबाद में पुतला फूका जाएगा। अगर उसके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो समाज के सभी, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, कोई भी समाज हो, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आज मेरी बहन के लिए बोला गया, कल तुम्हारी बहन के लिए कोई बोलेगा। अगर हम लोग एक नहीं हुए और ऐसे ग्रुपों को, ऐसे लोगों को सजा नहीं मिली और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो इनके मन बढ़ जाएंगे, बल बढ़ जाएंगे, और उसके बाद एक दिन ऐसा होगा कि विधर्मियों के साथ मिलकर हमारे ऊपर कोई विधर्म करने की कोशिश करेंगे, साजिश रचेंगे। ऐसे विधर्मियों को खत्म करने की कोशिश पूरा समाज को करना चाहिए। खबर चंदौली से है, जहां सईद राजा थाना क्षेत्र के काजीपुर स्थित शराब के ठेके पर हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि बाइक को साइड न देने पर हुए विवाद में मृतक के भाई से मारपीट और गाली गलौज हुई थी। उसी का बदला लेने की नीयत से आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने शराब ठेके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी उम्र 20 से 25 साल बताई जा रही है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। देखिए, 23/11/2025 के रात में एक घटना हुई थी, जिसमें पहले तो जानकारी हुई थी कि एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन बाद में फुटेज से ये चीज़ सामने आया कि इसमें मार करके पीयूष सिंह उर्फ छोटू नाम के लड़के की हत्या की गई थी। तो
इसमें मिले फुटेज के आधार पर और लोगों से पूछताछ के बाद थाना सैयद राजा की पुलिस टीम सक्रिय हुई और इसमें ये तथ्य सामने आया कि 23/11/2025 रविवार के शाम करीब 8 बजे छोटू और ये विनायक, ये दोनों, इन दोनों से विजय, अभियुक्त विजय और उसके भाई विजयमल के साथ रोड क्रॉस करने को लेकर के बगई कुंभापुर जो अंडरपास है वहाँ विवाद हुआ और उन सब ने, छोटू और उसके मित्र ने, विनायक ने इनको कुछ कहा सुना और हल्का फुल्का मारपीट दिया। उसी मारपीट का बदला लेने के लिए विजय ने अपने मित्रों के साथ मिल करके एक प्लानिंग बनाया जिसमें कई लड़के शामिल थे। इसमें हैं विमलेश और विजय तो है ही, विनय यादव और अमित, कुल 5 लड़के। इन्होंने प्लानिंग बनाया कि उसको मारना है और इसके लिए उन्होंने वहाँ शराब की दुकान जो काजीपुर में है उसके चखना विक्रेता से संपर्क किया और लोकेशन देने के लिए। तो रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास जब वहाँ पर शराब लेने के लिए छोटू और विनायक पहुँचे तो चखना विक्रेता ने उनको इनका लोकेशन दिया कि ये यहीं पे है। उसके बाद इसके पहले ही ये सभी अभियुक्तगण शराब और बियर का छक्कर के सेवन किए और प्लानिंग के तहत वहाँ पर पहुँचे और उसको डंडे से और हाथ से और शराब की बोतल से मारना पीटना शुरू कर दिया, जो कि शराब के दुकान के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में भी देखा जा सकता है। तो वहाँ पर ये लोग मारे पीटे और फिर फरार हो गए मौके से। क्या इसके पहले भी आधिकारिक गतिविधियों में, किसी में शामिल आपराधिक गतिविधियों में? अभी इनका आपराधिक इतिहास जहाँ तक देखा गया तो इनके खिलाफ किसी प्रकार का एफआईआर वगैरह नहीं मिला है, लेकिन आम जानकारी से हासिल हुआ कि ये सब अवांछनीय तत्व के रूप में थे। कितने अभियुक्त थे, कितने की गिरफ्तारी हुई, कितने बाकी? कुल इसमें 7 अभियुक्त हैं, जिसमें से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 अभियुक्त अभी शेष है जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। सर, ये क्यों गुमराह कर रहा था, क्यों एक्सीडेंट बता रहा था व्यक्ति, इसका कुछ पता चला? जो साथी, इसका अभी तक की जानकारी से जो इससे बातचीत हुआ, इसका यही लग रहा है कि ये डर गया कि हमने मारपीट किया है स्टार्टिंग में अभियुक्तों के भाई के साथ, तो उसी डरवश ये पुलिस को भ्रमित करना चाह रहा था। उसको हम लोग और जांच कर रहे हैं कि उसका क्या हो रहा है। ठीक। मेन अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए क्या हो रहा है सर? सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें जो सीसीटीवी फुटेज में मारते हुए किया जाएगा। अभी 1-2 अभियुक्त और गिरफ्तार है, उनका लोकेशन मिल गया है, हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। खबर मध्य प्रदेश की सीधी से है, जहां हाई स्कूल दरिया का भवन जर्जर हालत में होने के कारण पूरा विद्यालय केवल 2 कमरों में ही संचालित किया जा रहा है। सीमित जगह के चलते छात्रों को पढ़ाई बारी बारी कक्षाएं लगाई जा रही है। स्थिति यह है कि जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कक्षा निर्माण, शौचालय, पेयजल और परिसर सुधार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बरसात और सर्दी के मौसम में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जल्द भवन निर्माण कराया जाए ताकि बच्चों को सुरक्षित, व्यवस्थित और अनुकूल वातावरण में शिक्षा मिल सके। व्यवस्था नहीं है सर, भवन नहीं है। 2 कमरे का गाटर पटिया का रूम है, उसी में 1 से लेकर 10 तक का बच्चों को बैठाया जाता है। और आए दिन बरसात में छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है और बड़े बच्चों को बैठाया जाता है। पूरा जितना विद्यालय प्रांगण देख रहे हैं, पूरा भवन जर्जर है और लगता है किसी दिन ये बिल्डिंग ढह जाएगी और बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ये ग्राम पंचायत दरिया में हमारे यहाँ 6 विद्यालय, 4 गांव का हमारा ग्राम पंचायत है। दरिया, नचनी में हुआ,
कुंडिन टोला और लोहझर। नचनी में विद्यालय का वही हाल है सर, पूरी बिल्डिंग मतलब ऊपर से छत गिर रहे हैं। बैगान टोला लोहझर में तो भवन ही नहीं है, बैगा बस्ती है वो, और वहाँ का विद्यालय हम इस समय लोहझर में लगवा रहे हैं। एक रूम था उसमें, और लोहझर का भी माध्यमिक शाला है, वहाँ का बिल्डिंग बिल्कुल ध्वस्त है। लोड़ावार है एक हमारा 1 से 5 तक प्राइमरी का, तो प्राइमरी पीएस, तो वो भी विद्यालय पूरी तरह से ख़त्म है। और एक अब दरिया में तो हाल देख ही रहे हैं आप एक मुखिया होने के नाते आपने विभाग को क्या कभी पत्र लिखे हैं? बिल्कुल लिखा हूँ, मैं सांसद जी से भी लेटर पैड में मांग किया हूँ, माननीय विधायक जी से कई बार कार्यक्रमों में उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया कि विद्यालय बनेगा। जब सीएम मोहन यादव जी का मझौली में कार्यक्रम हुआ था, तब उस समय भी हाई स्कूल की मैं मांग किया था माननीय विधायक जी से। विधायक जी मुझे आश्वासन भी दिए हैं, लेटर पैड में अपने वो लिख के भोपाल मतलब शिक्षा विभाग में भी दिलवा दिए हैं, शिक्षा मंत्री के यहाँ। और मैं कलेक्टर के माध्यम से जिला शिक्षा विभाग में भी मेरा लेटर पहुँच चुका है। मैं पूरे विद्यालय को मांग कर रहा हूँ, और विद्यालय हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। आदिवासी बेल्ट होने के कारण यहाँ के ग्रामीण गरीब हैं, वो दूसरी जगह नहीं पढ़ा पाते हैं। सिर्फ उनके लिए एक ही यही आसरा है ग्राम पंचायत दरिया का विद्यालय। और कृपया हम सभी अधिकारी, मंत्री, मिनिस्टर, सांसद, विधायक जी से मांग करते हैं कि तत्काल हमारे यहाँ के 6 विद्यालय हैं, 6 विद्यालय जल्द से जल्द बनवाने का कृपा की जाए। नवाबगंज कस्बे में ऑक्सीजन की कमी से व्यापारी नन्हे लाल गुप्ता की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें सीएचसी नवाबगंज में भर्ती कराया गया था, जहां फार्मासिस्ट ने कुछ ही मिनट बाद बताया कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है। परिजनों का कहना है कि समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी मौत हुई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में जाकर विरोध किया। बताया जा रहा है कि जिले में करोड़ों की लागत से बने 6 ऑक्सीजन प्लांट लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिसके कारण गंभीर मरीजों की जरूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने घटना को गंभीर बताते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीएमओ को निर्देशित किया कि सभी ऑक्सीजन प्लांट की संचालन स्थिति की जांच कर प्रमाण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सीएमओ अविनेंद्र कुमार ने बताया कि मरीज की मौत के मामले में एसीएमओ सर्वेश यादव और डिप्टी सीएमओ आरसी माथुर की टीम को जांच सौंपी गई है। रिपोर्ट आने के बाद लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटरी उत्तरी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। इस संबंध में बात करेंगे जिला अधिकारी श्री आशुतोष द्विवेदी से, क्या कहना है उनका। सर, नवाबगंज स्वास्थ्य विभाग केंद्र पर ऑक्सीजन की लापरवाही से की मौत हो गई, परिजनों ने हंगामा काटा है, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और क्या सुधार लाए जाएंगे? कल रात में जानकारी हमें मिली, अमर उजाला के एक रिपोर्टर ने हमें फ़ोन किया, फिर हमने तत्काल सीएमओ को कहा कि इसकी पूरे प्रकरण की जांच कराएं। सारे सीएचसी में जहां जहां भी ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं, कंसंट्रेटर हैं, वो क्यों डिफंक्ट हैं या फिर प्रभावी क्रियाशीलता उसकी क्यों नहीं है, इसके कारणों को भी करें। वैसे सीएमओ ने तो बेसिक तौर पर बताया कि हमारे सब कंसंट्रेटर चल रहे हैं, लेकिन ये प्रमाणित हो, जांच कर चलाकर सबका हमने कहा है कि जांच कराएं, हमें वीडियोग्राफी भी दें, रिपोर्ट भी दें कि कंसंट्रेटर सारे चल रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं। 6 ऑक्सीजन प्लांट लगे होने के बाद भी ऑक्सीजन बाहर से खरीदी जा रही है लगातार, इसकी भी हम जांच कराएंगे। और ये गंभीर विषय है, परिस्थिति जन्य आवश्यकतानुसार लाइफ सेविंग के लिए सिलेंडर मंगाना अलग चीज़ है, लेकिन रेगुलर वे में ये मंगाना उचित नहीं है, और रेगुलर वे में कंसंट्रेटर हर हाल में चले, ये मैं सुनिश्चित भी कराऊंगा। अजास के प्रांतीय सम्मेलन में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के बारे में कथित अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद प्रदेश भर में विरोध तेज हो गया। इसी क्रम में बुधवार को गंज बसौदा में ब्राह्मण समाज और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोग रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपते हुए मांग की कि विकृत मानसिकता वाले अधिकारी पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए, संबंधित धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और सेवा से बर्खास्त किया जाए। इसके बाद समाज के लोग शहर थाना पहुंचे और एसडीओपी शिखा भलावी से 3 दिनों के अंदर संतोष वर्मा पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की।
समाज ने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश शासन ने भी आईएएस संतोष वर्मा को नोटिस जारी कर उनके बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। पूरे प्रदेश में इस टिप्पणी की लगातार निंदा की जा रही है। आज एक अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के एक आईएएस जो कुंठित और विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, उसने ब्राह्मण समाज की बेटियों के प्रति अभद्र एवं अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल एक कार्यक्रम के दौरान किया था। उसके विरोध में ब्राह्मण समाज और सभी प्रबुद्ध गंजबासुदा के नागरिकों ने यह ज्ञापन दिया है। ब्राह्मण समाज हमेशा शांति, सद्भाव और सौहार्दपूर्ण रूप से काम करती है, राष्ट्रहित में काम करती है, संविधान के हिसाब से काम करने वाली समाज है। लेकिन जब हमारी बहन बेटियों पर आंच आएगी तो हम निश्चित तौर पर संघर्ष कितना ही बड़ा हो, हम जैसा हमारे पंडित अभिषेक प्रसाद शास्त्री जी ने कहा कि हम शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता हैं। जब तक बात हमारी शास्त्र से चलेगी तब तक हम शास्त्र से काम करेंगे। और उसके बाद यदि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि ऐसे विकृत मानसिकता के व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त नहीं किया तो हम यह लड़ाई भोपाल तक लड़ेंगे और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम शास्त्र का उपयोग करना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। जय श्री राम, जय परशुराम। अभी थाने ब्राह्मण समाज गंजबासुदा ने 3 दिवस का अल्टीमेटर गंजबासुदा थाना प्रभारी और अनुविभागीय अधिकारी को दिया है। 3 दिवस के अंतर्गत यदि उस पर एफआईआर नहीं होती है, हमारे आवेदन पर एफआईआर नहीं होती है, तो हम पुनः भव्य प्रदर्शन करेंगे। यहाँ भव्य आंदोलन होगा, उग्र होगा। इसकी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ऐसे व्यक्ति की जगह ग्वालियर का पागल खाना है, उसको तुरंत बर्खास्त कर ग्वालियर के पागल खाने में भेज देना चाहिए। खबर चंदौली से है, जहां सकलडीहा ब्लॉक स्थित कंपोजिट विद्यालय अमड़ा में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने अपने नवाचार और वैज्ञानिक मॉडल से सबका दिल जीत लिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की सराहना की। हालांकि 450 बच्चों वाले इस विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है और टेबल बेंच जीर्ण अवस्था में, जिससे बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। ग्रामीणों और शिक्षकों ने बेहतर खेल और अध्ययन सुविधाओं की मांग की है। आज कंपोजिट विद्यालय अमड़ा विकासखंड सकलडीहा में साइंस एजुकेशन का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा किया गया है। मेरे द्वारा उसका विकास किया जा रहा है और जितने भी अभी तक मैंने देखे हैं, बच्चों ने बहुत इनिशिएटिव तरीके से और बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखकर मेरे अंदर तो ये भाव आया है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक ऐसा दिन डिसाइड करूँ कि जब पूरे जनपद में इस तरह के एग्जीबिशन लगाए जाएंगे और हम लोग वहाँ जाके और जनपद के अन्य अधिकारियों को भी वहाँ पर विजिट किया जाए। सर, हम लोगों ने इस प्रदर्शनी की तैयारी जो है 1 हफ्ते से की थी और कक्षावार सभी अध्यापकों ने मिल करके बच्चों को जो बुक्स की कॉन्सेप्ट है, मतलब जो सिद्धांत है, उसको समझाने लायक हमने छोटे छोटे प्रयोग बताए हैं बच्चों को, ताकि वो उसको बनाते बनाते और उसको बताते बताते सीख गए उस सिद्धांतों को। और वो अभी और बता रहे हैं तो सभी लोगों को भी और बच्चों को बताते बताते उनका ज्ञान जो है वो ज़्यादा समृद्ध हो रहा है। हमारे विकासखंड का जो कंपोजिट विद्यालय अमड़ा है, अपने आविष्कार जन्य जो है कार्यों के लिए जाना जाता है और यहाँ के सारे जो अध्यापक हैं सब ही बहुत क्रियात्मक अध्यापक हैं। नई नई चीज़ों की खोज करना, बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताना, विज्ञान के जो विभिन्न रहस्य हैं उन रहस्यों के जो असली तथ्य हैं उन तथ्यों से अवगत कराना। अब बच्चों से जो आविष्कार परक जो कार्य हैं उनको व्यावहारिक रूप से उसको दिखाना, ये यहाँ के अध्यापकों का महत्वपूर्ण कार्य है। और इसीलिए जो है यहाँ के बच्चे, आज आपने देखा होगा कि विज्ञान के जो विविध आयाम हैं, जो आविष्कार हैं, उन चीज़ों को उन्होंने वास्तविक रूप में मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया। सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुदर्शन चैनल अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे स्कूल आने के लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। जहाँ सरस्वती का भंडार है, यहाँ के बच्चों जो हृदय संबंधी, विज्ञान संबंधी और जो प्रदर्शनी लगाए हैं, यहाँ के टीचरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ
यहाँ के टीचर अथक परिश्रम किए हैं और यही एक विद्यालय है कि यहाँ से अन्य जगह बच्चे जाते हैं, अच्छे जगह पर जाते हैं और यहाँ के टीचर बहुत मेहनत किए हैं। और अगर मेरा बस चले तो मैं चैनल से अनुरोध कर रहा हूँ, यहाँ 450 बच्चे हैं, इतने अच्छे यहाँ टीचर हैं। यह प्राइवेट स्कूलों में 1 लाख फीस लेने के बाद भी यह व्यवस्था नहीं आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह सिफारिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से यहाँ और कमरा बढ़ाया जाए और किसी तरह से फील्ड की व्यवस्था और दुरुस्त किया जाए। फिलहाल आपका राज आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।